विगत दिनों केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान उत्तराखंड के भ्रमण पर थे। इस अवसर पर उन्होंने राजधानी देहरादून में अनेक व्यक्तिगत कार्यक्रमों में भाग लिया और जनता से रूबरू हुए। उत्तराखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन शमीम आलम द्वारा उनके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों ने राज्यपाल का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा समझते हैं वही दूसरों के लिए भी समझें। हमारे पड़ोसी को तकलीफ न हो, ऐसी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज बहुत दफा हम हमारे अंदर एक है चीज, लाखों करोड़ों साल तक हम जिंदा रहे हैं, हमने अपने आप को जिंदा रखा है, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज्यादा तेज था, जो ज्यादा चालाक था, जो ज्यादा मजबूत था, वो जिंदा रहता था। लेकिन फिर जब सभ्यता आई तो क्या आया? कि नहीं, कमजोर का जिंदा रहना ये मजबूत की जिम्मेदारी है कि कमजोर भी जिंदा रहे और थ्राइव करे। ये मजबूत, यही तो सभ्यता है। और सभ्यता और क्या, वरना इंसान तो कब से है जमीन पे। हमारे एक स्क्रिप्चर में कहा गया है, हिंदुस्तान के कहा गया है कि जिस समाज में मत्स्य न्याय न हो, मत्स्य न्याय का मतलब क्या? जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। जिस समाज में मत्स्य न्याय न हो वो धार्मिक समाज। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज नहीं है तो फिर जो बाकी है वो तो होगा। तो मैं क्या, वो कुरान में आता है कि भाई तुम उसे देखते हो जो धर्म को नकारता है, वो कौन है? क्या वो है जो अनाथ को धक्का मारता है, जो गरीब को ना तो खुद कुछ खिलाता है ना दूसरों को ये कहता है कि इसको खिलाओ, जो इबादत तो करता है, पूजा तो करता है, लेकिन पूजा करने के नतीजे में क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं उससे अपरिचित है, और कभी अपने पड़ोसी की छोटी मोटी जरूरत में भी काम नहीं आता। तो मैंने कहा, मैं पॉजिटिव नहीं बता सकता, पर मैं नेगेटिव में बता सकता हूं कि क्या चीज नहीं है, और यही है। आप अगर उनका हाथ बन जाएं जिनके हाथ कमजोर है, अगर आप उनकी जुबान बन जाएं जो बेचारे अपनी बात नहीं रख सकते, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है किसी इंसान का कि वो दूसरे के दर्द को खत्म करने के लिए काम करे। और तारीख, आप इतिहास को देख लीजिए। मैं किसी खास देश की बात नहीं कर रहा, किसी खास परंपरा की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास पर नजर डालिए। किन लोगों को हम बड़ा मानते हैं, किन की हम इज्जत करते हैं? उनकी जो अपने लिए नहीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई उद्देश्य ढूंढा, कोई ऐसा उद्देश्य ढूंढा जिसे उन्होंने अपने से बड़ा माना और उसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई। बहुत साल गुलाम रहे हैं हम, तो थोड़ी हीन भावना कहीं उसके नतीजे में आई। लेकिन आज आपकी जो क्षमता है और आपका जो पोटेंशियल है, दुनिया में वो लोग इस तरह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरने वाला है। तो अगर भारत बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरने वाला है तो हमें वो शक्ति सिर्फ आर्थिक प्रगति से नहीं होती है,
हमारी परंपरा में, भारत की परंपरा में शक्ति केवल आर्थिक नहीं, बाहुबल भी शक्ति नहीं। असल जो शक्ति भारत की परंपरा ने बताई है, वो बताई है आत्मबल, नैतिक बल। और नैतिक बल कहां से पैदा होता है? नैतिक बल उस दिन पैदा होता है जिस दिन आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें। राहत पहुंचाने में सिर्फ एक क्राइटेरियन है, और वो है इंसानियत। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सिर्फ इंसानों को नहीं, अगर जानवर भी परेशानी में है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको भी राहत पहुंचाएं। इंसानियत का तकाजा ये है। तो मैं आपको नहीं, अपने आप को कह रहा हूं, हम इस अपनी परंपरा के मुताबिक, खास तौर से उस वक्त जब दुनिया इस तरह देख रही है कि हम बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, तो हमें ये मिसाल कायम करनी पड़ेगी। और ये कहीं हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी परंपरा में। मालिक हमें इस लायक करे कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिएं, हम दूसरों के लिए जी सकें, हम अपने देश के लिए जी सकें, हम अपने लोगों के लिए जी सकें, हम इंसानियत के लिए जी सकें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर, खजानदास, विधायक विनोद चमोली, पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय, योगेश अग्रवाल समेत विभिन्न मदरसों के मौलाना मौजूद रहे।